तो भाई आते आते मेरे साथ एक कांड हो गया। इट्स नॉट इट्स इंसिडेंट, सबके साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो मैंने अपना जैकेट खो दिया, बट थैंक्सफुली उसमें कोई इम्पोर्टेंट स्टफ नहीं था, मेरा बैंक कार्ड या मेरा ऑयस्टर या फिर कोई ऐसी चीज़, पैसे वगैरह जो उसमें होते हैं। सो होपफुली बच गई। लेकिन वो जैकेट मुझे बहुत पसंद था। आई डोंट नो सेम मुझे अब प्राइम मार्क से मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्राइम मार्क में चीज़ें आती है लेकिन फटाफट चली जाती है, फिर सेम टू सेम स्टॉक नहीं आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अश्विता विरानी अगेन। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। अगेन गोइंग टू वर्क एंड अनदर ब्लॉग सेक्शन। सो ट्रेजेडी होगी मेरे साथ। दैट्स फाइन, होता है कभी कभी, क्योंकि हम कुछ और भी सोच रहे होते हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि क्या हो गया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा कोई स्टफ ज़्यादा नहीं गया, इट्स ओनली अ जैकेट, और कुछ नहीं था उसमें। सो एग्जैक्टली हुआ ऐसा कि मुझे यहाँ आने के लिए 3 बसें चेंज करनी होती है। सो इट वॉज विथ मी, मेरे पास था। और सेकेंड बस में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम ऊपर वाली सीट पे जाके, ऊपर वाले माले पे जाके बैठ गए और मैंने बाजू की सीट पे रखा था। सो मैं भूल गई और मुझे याद भी नहीं है कि मैं भूल गई। जब मैं तीसरी बस से नीचे उतरी तब मैं सोच रही थी कि जैकेट कहाँ है, हाथ में पकड़ लूँ, तो जैकेट नहीं था, गायब हो गया। तो अब मुझे नया बाय करना पड़ेगा। वैसे है एक मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा वजन में हैवी है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है, बट है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। सो होपफुली या टुमारो आई हैव डे ऑफ, तो मैं प्राइममार्क जाऊँगी और एक अच्छा सा प्यारा सा जैकेट अपने लिए लेके आऊँगी। भूल गई, उसका मेन रीज़न ये है कि अभी इतनी ठंड नहीं है कि हम घर से पहन के ही निकलते हैं। शाम होते होते थोड़ी सी ठंड लगती है, तो इसलिए साथ में कैरी करते हैं ताकि ज़्यादा ठंड ना लगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, कि यूके में आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर आप अपने कपल के साथ आ रहे हैं, आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए जिसमें आपका रेंट होता है। तो ऑफकोर्स यूके में ग्रोसरीज का इतना खर्चा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा हमारा होता है वो होता है हमारे रेंट का। आई नो बैकग्राउंड नॉइजेस थोड़े आ रहे होंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेरे पीछे ही रेलवे लाइन है यहाँ पे, तो जब मैं वॉक करके यहाँ से पास होती हूँ तो आवाज़ें आती है, जस्ट इग्नोर इट। तो रेंट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, कि सेंट्रल लंदन में तो भाई भूल ही जाओ। स्टार्टिंग में भूल जाओ, ऑफ कोर्स सब कुछ ना कुछ करेंगे तो बनाएंगे अपना कुछ ना कुछ। हाँ, अगर आप आउट ऑफ लंदन रहते हैं तो 500 टू 700 मैक्स, मैं बता रही हूँ, 500 टू 700 पर पर्सन आपका रेंट जाता है। प्लस उसमें आपके कुछ यूटिलिटीज़ बिल अगर इंक्लूड है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पाउंड्स लगेंगे। और चीपेस्ट मान ले 400 पाउंड रेंट है आपका और 100 पाउंड आपके एक्सपेंसेस है। एवरी मंथ अगर आप घर पे कुकिंग करते हैं तो मंथली बता रही हूँ, यानी कि वीकली होता है 50 टू 60 पाउंड्स आपकी ग्रोसरी का लगता है वीकली। तो मंथली आप मान के चलिए कि 200 पाउंड्स आपके लगते हैं ग्रोसरी के। तो ऑल एंड ऑल अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसको सिर्फ सर्वाइवल की चीज़ें चाहिए, तो 800 टू 1000 पाउंड्स में आपका खर्चा हो जाता है। ये सब मैक्स है, इससे कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे मैनेज करते हैं। तो डेफिनेटली ये कम भी होता है, मैंने इससे कम में सर्वाइव किया है, दैट आई नो। मैं इससे कम में सर्वाइव करती थी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में इंडिया से लेके आई थी। अभी भी मेरे पास बहुत सारी ग्रोसरी है जो चलेगी 4-5 महीने, और मीन्स कुछ दालें हैं, ये सारी चीज़ें इंडियंस को जो चाहिए होता है, बेसिक चीज़ें जो है
वो तो हमें यहाँ से लेनी पड़ती है, ब्रेड है, दूध है, सब्जी है, आटा है, दैट्स इट। अगर एज अ कपल आ रहा है तो ऑफकोर्स आपको एक प्राइवेट रूम चाहिए, या फिर आपको स्टूडियो या वॉट आप जैसा प्रेफर करते हैं। तो कपल के लिए होता है आउट ऑफ लंदन, आप लंदन में नहीं रह रहे तो 700 पाउंड मान ले आप, एक स्टूडियो का या एक रूम का आपको मिल जाएगा कपल रूम, और 250 ग्रोसरी मान ले। सो दैट इज़ योर ऑन एन एवरेज एक्सपेंस आपके बेसिक्स में। फिर ट्रैवलिंग आप मान ले कि 100 पाउंड्स एक बंदे का मंथली, 100 नहीं होता है, लंदन में 100 होता है अगर आप ऑयस्टर निकालते हैं सिर्फ बस का। अगर आप ट्रेन का निकालते हैं तो ट्रेन के है 200। तो सपोज मान ले कि हम अगर बस का पास निकाल रहे हैं तो 700, 10 प्लस आप लगा ले ग्रोसरी का 800, आउट ऑफ लंदन की हम बात कर रहे हैं तो 1000 के आसपास वो हो गया आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक बंदे का हो गया 100 पाउंड लगा ले, दूसरे का हो गया 200 पाउंड। सो कपल में आते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप 2 लोग रह रहे, 2 लोग कमा रहे और दोनों का एक ही साथ हो रहा है। सिंगल में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि हमें सामने इतनी इनकम भी नहीं दिखती ना। और कपल में ऐसा होता है कि भाई एक बंदा कमा रहा है, उसका जो भी इनकम आ रहा है उससे आप घर चलाओगे, खर्चा चलाओगे, आपका जो भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, और दूसरे बंदे का आप सेविंग कर सकते हैं। तो सिंगल पर्सन का 800 से 1000 में हो जाता है। और अगर आप एज अ कपल आते हैं तो हम आउट ऑफ लंदन की बात कर रहे हैं, 1200 से 1500 के बीच में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आपकी इनकम डबल हो जाती है क्योंकि 2 लोग कमा रहे हैं। तो सिंगल पर्सन का सेविंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है लेकिन यस थोड़ा सा है। और अगर हम सेंट्रल लंदन की बात करें तो रेंट तो भाई गजब है यहाँ पे, क्योंकि मैं पे कर रही हूँ आई नो 1200 पाउंड्स। ऑफकोर्स ये ज़्यादा है लेकिन मेरे सारे बिल्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिला के एवरी मंथ हो जाता है 300। हमें एक्स्ट्रा बिल्स नहीं पे करने होते हैं। लाइक कहीं सारी जगह पे आप अगर घर रख रहे हैं तो उसमें या तो आपको अलग से बिल पे करने हैं या फिर वहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज करा सकते हैं, जैसे हम इंडिया में सिम कार्ड में कराते थे। तो उस हिसाब से उसका खर्चा आएगा, आप जितना हीटर चलाओगे उतना बिल आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली एज़ पर माई नॉलेज, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन जो मुझे पता है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि सिंगल पर्सन का 1000 पाउंड मैक्सिमम 800 में तो हो ही जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि कितना कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे कपल आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स 1500, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर लंदन में है तो 1500 और आउट ऑफ लंदन है तो 1200 इज़ मोर देन इनफ। सो ये एक्सपेंस होता है हमारा। इसमें आपका ट्रैवलिंग भी आ गया, आपका खाने पीने का, बहुत अच्छा खाने पीने का बोल रही है, ऐसा नहीं है कि ऐसा आपने कंजूसाई कर करके या पैसे बचा बचा के खाना है। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आप यहाँ जी सकते हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। तो ये खर्चा होता है। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा और कुछ मेरा अभी तक कुछ हुआ है। यहाँ लंदन आने के बाद, मतलब स्वानसी में तो मैंने कभी बस में ट्रैवलिंग किया ही नहीं है क्योंकि सब कुछ बहुत पास था। 10-15 मिनट मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर का वॉक होता था, तो मैं वॉकिंग प्रीफर करती थी, तो इससे एक्सरसाइज भी हो जाती थी। लेकिन लंदन में थोड़ा टफ है, तो मैंने यहाँ ऑयस्टर निकलवाया है अपना, और वीकली मेरा 24 पाउंड का रिचार्ज जाता है। तो उसमें आप कितनी भी बार किसी भी बस में बैठो, टैप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंथली आप मान लें कि मेरा 100 पाउंड लगता है फॉर द ऑयस्टर। तो एक महीने में 100 पाउंड में आपका हो जाता है ट्रैवलिंग का खर्चा। और ये लोग मुझे नोट कर रहे हैं कि बंदी क्या कर रही है। या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। होपफुली मेरे वीडियोज़ आपको बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फिर से मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। दैट्स इट, साइनिंग आउट, आशिता विरानी। बाय।